अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोपहर के 3 बजे मैं मार्केट आई हुई हूँ और मार्केट आने का मकसद ये था, मैंने तरफ के यूनिफॉर्म ऑर्डर पर बनने के लिए दिए थे हॉक पर, वो मैंने यहाँ से रिसीव करने थे। इनकी मुझे कॉल आ गई थी कि यूनिफॉर्म रेडी हैं, आप आकर ले जाएँ। इस वक्त आने का मकसद भी यही था। मुझे आइडिया था कि मार्केट में इस वक्त बिल्कुल रश नहीं होगा, सब लोग आराम से घर में चिल कर रहे होंगे। जो ऑफिस में हैं वो ऑफिस में बैठे होंगे। अफ्तारी के बाद आने का दिल था, लेकिन अफ्तारी के बाद अजीब सा सर में दर्द शुरू हो जाता है। वैसे तो पूरा दिन ही सर में दर्द रहता है, लेकिन अफ्तारी के बाद तो ख़ास किस्म की सुस्ती और सर का दर्द शुरू हो जाता है। और यकीन करें, जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, अफ्तारी के बाद 2 गोलियां पैनाडोल तो मेरी लाइफ का जैसे हिस्सा ही बन गई हैं। वो ना लूँ तो सर का दर्द तो ठीक होने में ही नहीं आता। ये वो मार्केट है जहाँ पर इस वक्त अगर आप रमज़ान के अलावा आएँ तो गाड़ी तो क्या, पैर रखने की भी जगह नहीं होती। और इस वक्त ये मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी थी। एनीवेज़, मैं यूनिफॉर्म रिसीव करके घर आ चुकी हूँ और जल्दी जल्दी बस अब मैंने अपने काम शुरू करने हैं। अफ्तारी के कबाब बनाकर मैंने पहले उनको फ्रीज़र में हार्ड कर लिया था और अब मैंने ज़िप लॉक बैग्स में पैक कर दिए हैं। अब मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। डेली अगर किसी ने सहरी में खाने हैं या अफ्तारी में लेने हैं तो बस ये जो है काम आते रहेंगे। अभी थोड़े बनाए हैं, इंशाल्लाह साथ के साथ बनते रहेंगे। और ज़िप लॉक बैग्स जो है ना, वो घर में लाजमी होने चाहिए। आपकी बहुत सारी चीज़ें ज़िप लॉक बैग्स में सिमट जाती हैं, किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं होती, चीज़ें ख़राब नहीं होती। अमूमन कबाब वगैरह आप ट्रेज़ में रख के जब फ्रीज़र में रख देते हैं ना, तो इतनी सारी जगह तो वो ट्रेज़ ही घेर लेती होती हैं। इसलिए बेहतर है कि जो भी आपकी सब्ज़ी है, टमाटर है, जो भी स्टॉक आप फ्रीज़ करना चाहते हैं ना, वो आप ज़िप लॉक बैग्स में फ्रीज़ करें। ये जगह भी कम घेरते हैं और चीज़ें सेव रहती हैं, प्रोटेक्टेड रहती हैं। सच पूछें तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस आजकल माओं को हो रही है, क्योंकि माओं ने बच्चों को सुबह स्कूल भी भेजना है, फिर सहरी भी बनानी है, फिर घर के काम भी हैं, फिर अफ्तारी भी बनानी है। मर्द हजरात तो फिर भी कुछ ना कुछ आराम कर लेते होंगे। चले अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस से आकर तो एटलीस्ट आराम कर लेते होंगे, लेकिन घर की औरत को या माँ को भाई सुकून नहीं मिलता। उसने तो पूरा दिन चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। यहाँ पर बस मैंने अपनी अफ्तारी की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। और आज के जो मेरा टाइटल है वो आपने देख लिया होगा कि इतना एहतमाम किस लिए हुआ है। तो जनाब, इतना एहतमाम सिर्फ मैंने अपने बच्चों के लिए किया है, क्योंकि माशाल्लाह आज मेरे दोनों बच्चों का रोज़ा था, बेटे का भी बेटी का भी, एंड ऑब्वियसली हमारा तो था ही। तो बस आज मैंने सोचा था कि जो बच्चों की पसंद की चीज़ें मैंने वो बनानी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैक्रोनी, जो कि मेरे बच्चों की हॉट फेवरेट है, मैक्रोनी और स्पैगेटीज़, तो मैंने मैक्रोनी बनानी शुरू कर दी है। मैक्रोनी और स्पैगेटी बनाने का भी हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। इसी तरह आप देखेंगे हर किसी के हाथ की मैक्रोनी और स्पैगेटी का जायका ना डिफरेंट होता है। बेसिकली है तो ये इटालियन डिश, लेकिन हम बनाते अपने पाकिस्तानी तरीके से हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर उन्हीं के तरीके पे बनाना शुरू कर दें तो शायद हमें पसंद ही ना आए, क्योंकि हमारे और उनके जायकों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ पर मैंने मैक्रोनी बॉयल होने के लिए रख दी है। हमेशा की तरह पानी में सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल। और उसके बाद एक बात का ख्याल रखा करें कि जैसे ही आप मैक्रोनी पानी में डालते हैं तो स्पून ज़रूर चला लिया करें, अदरवाइज़ फिर मैक्रोनी एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाती है, जो कि खाने में और प्रेजेंट करने में फिर बहुत बुरी लगती है। यहाँ पर अब मैंने चिकन जो है वो सौते करना शुरू कर दिया है। चिकन को सौते करते ही बस मैं इसमें वेजिटेबल्स डाल दूँगी और वेजिटेबल्स को भी सौते कर लूँगी। बिल्कुल भी आपने वेजिटेबल्स डालने के बाद इसको कवर नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप कवर करेंगे सब्जियां पानी छोड़ देंगी और फिर आपकी स्पैगेटी का सारा सत्यानाश हो जाएगा। तो कोशिश किया करें वेजिटेबल्स बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया करें, ताकि सौते करने पर ही वो आराम से गल जाएं। और आप लोग बताएं, आप लोगों की रूटीन कैसे चल रही है, किस तरह की इफ्तारियां और सहरियां हो रही हैं। वैसे मैक्रोनी और स्पैगेटी अब मैंने बनाने काफ़ी कम कर दिए हैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा बनाया करती थी, लेकिन अब मैंने काफ़ी कम कर दिए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी मैदे के बने हुए होते हैं और इनसे भी वेट गेन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कोशिश यही होती है कि बच्चों को ऐसी चीज़ें दी जाएँ जिनसे उनका वेट गेन ना हो। ऑलरेडी कोविड में 2 साल घर में बैठ के उनके वज़न अच्छे खासे ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने जितनी भी सॉसेस थी ना, वो सारी मैंने एक ही बाउल में डालकर, साथ में सॉल्ट और ब्लैक पेपर, सब कुछ एक ही बाउल में अच्छी तरह
मिक्स करके, और एंड में मैंने सॉस इसमें डाली है। जब मेरी सब्जियां सौते हो चुकी थी, जब मैंने मैक्रोनी सब्जियों के साथ डाल दी थी, अब मैंने डाली है। इस तरह क्या होता है, अगर आप पहले ही सॉसेस डाल देते हैं ना तो आपकी मैक्रोनी अजीब सी गंदी सी बनती है, घुल जाती है, खाने में अच्छी नहीं लगती, अलग अलग पड़ी हुई नज़र नहीं आती। सबसे एंड में आपने ये तमाम सॉसेस, जिनमें सोया सॉस है, जिनमें सिरका है, और इसमें कनौर क्यूब 1 अदद वो भी है, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, टमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, ये तमाम मिक्स करके मैंने सबसे एंड में डाल दी हैं। एंड दैट्स इट, इट्स डन। डालने के बाद आपने इसको फिर से अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर मिक्स कर लेना है। इसको ढकना नहीं है, जहां आपने ढका और आपकी मैक्रोनी ने ख़राब हो जाना है, ठीक है। उसके बाद अब मैं बनाने लगी हूँ दही बल्ले, और दही बल्ले कह लें, दही बड़े कह लें, जो भी आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैंने दही ले लिया था, उसके अंदर दही के अंदर मैंने जनाब दूध डाल दिया है। दूध इसलिए डालती हूँ कि उससे दही बल्लों का जो फ्लेवर है ना वो बड़ा अच्छा हो जाता है। बाज़ लोग दही को पतला करने के लिए उसमें पानी मिक्स करते हैं, इस बार दूध मिक्स करके देखिएगा और फिर देखिएगा आपके दही बल्ले कितने अच्छे बनते हैं। तो इसमें अब मैंने डाल दिया है जनाब जो मसाले इसमें डलते हैं, नमक, लाल मिर्च, काले मिर्च, पिसा गरम मसाला, भुना कुटा ज़ीरा, चाट मसाला, सब कुछ मैंने डाल के उसको मिक्स कर लिया। और अब सबसे एंड में मैं डाल रही हूँ इसमें आलू, बुंदियाँ या पकौड़ियाँ भी कुछ लोग कहते हैं, प्याज, हरी मिर्चें, और एंड में मैं इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी। ज़्यादातर मैं जब भी घर में दही भल्ले बनाती हूँ तो मैं उसमें बूंदियाँ या पकौड़ियाँ ही डालती हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं भल्ले बनाकर और फिर डालती हूँ। भल्ले भी मैं बेसन के ही आराम से बना लेती हूँ, वो भी बनाने कोई मुश्किल नहीं होते, वो बनाने भी बहुत आसान होते हैं। दही बल्ले अब रेडी हो गए हैं। चलें जल्दी जल्दी इसके ऊपर अब हरा धनिया स्प्रिंकल कर देते हैं, क्योंकि हरे धनिए के बगैर तो दही बल्लों में ना जान आनी है, ना ही दही बल्लों की शक्ल निकलनी है। दही बल्ले ऐसी चीज़ है जो घर में हर कोई शौक़ से खा लेता है। तरब बस थोड़ा शौक़ से नहीं खाती है, लेकिन अगर उसके पास कोई ऑप्शन ना हो तो वो भी खा ही लेती है। बाकी मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को, मुझे, हम सबको दही बल्ले बहुत पसंद है। लेकिन शर्त यही है कि घर के बने हुए हों, बाहर के दही बल्ले हम लोगों में से कोई भी नहीं खाता। अब जल्दी जल्दी शरबत बना लेते हैं। तरफ परेशान हो गई कि मम्मा रूह अफ़ज़ा तो ख़त्म हो गया है, तो मैंने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रोसरी में 3 बॉटल्स और रखी हुई हैं, लेकिन तरफ की कोशिश थी कि एंड के ड्रॉप तक रूह अफ़ज़ा उसने जग में पोर करना है। और साथ के साथ मैंने रोल्स, समोसे फ्राई करना शुरू कर दी हैं। अच्छा, ये जो रोल्स हैं चिकन रोल्स ही हैं, और जो समोसे हैं उनमें आलू समोसे भी हैं और उनमें चिकन समोसा भी है। तो यहाँ पर मैं दोनों तरह की वैरायटी फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आलू समोसा पसंद है, बच्चों को, और मुझे चिकन समोसा पसंद है। तो जनाब दोनों की चॉइसेस का ख्याल रखा गया है। और यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी ये फ्राई कर लूँगी, क्योंकि रोज़े का टाइम जो है वो होने वाला है। रोल्स और समोसे जो होते हैं उनको हमेशा लो फ्लेम पर फ्राई करना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है, अगर आप हाई फ्लेम पे करते हैं तो वो बाहर से पक जाते हैं सारे और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इसलिए लो फ्लेम पर इनको फ्राई किया करें हमेशा, फिर अंदर डीपली बड़े अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने अलग अलग करके रख दी है। मैंने कहा क्या हर चीज़ के लिए एक एक प्लेट निकालती चली जाऊँ तो इतने बर्तन भर जाएंगे। मैंने यहाँ पर जो आलू समोसे हैं 3 वो सेपरेट कर दिए हैं, और जो चिकन समोसे हैं वो सेपरेट कर दिए हैं, और रोल्स अलग से सेपरेट करके रख दिए हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज समोसे का फिर पता नहीं ना चलता कि कौन सा आलू समोसा है और कौन सा चिकन समोसा है। चलें जी, अब चलते हैं पकौड़ों की तरफ, जो कि एक बेसिक चीज़ है अफ्तारी के लिए। अच्छे पकौड़े बनाने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप इसमें आलू ज़्यादा डालें, प्याज ज़्यादा डालें और बेसन बेहद कम डालें। और इसके अलावा एक जो बेसिक ट्रिक है ना वो ये है कि आप ये जो अपना सारा मिक्सचर है ना, ये अफ्तारी से कम 4 घंटे पहले सारा घोलकर और फ्रिज में रख दें। और जब आपका टाइम हो तलने का, उस वक्त आप फ्रिज से निकाल कर मिक्स करके और तल लें। शर्तिया कह रही हूँ कि आपके पकौड़े इतने ज़्यादा क्रंची बनेंगे कि आप लोग बस देखते रह जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, उसी वक्त घोलते हैं, उसी वक्त बना लेते हैं, और फिर उनके पकौड़े जो है ना वो बहुत सौगी सौगी बनते हैं, खाने में भी मज़ा नहीं आता। मेरे घर वालों को मेरे हाथ के पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे ख़ुद भी अपने हाथ के पकौड़े बहुत पसंद है। पकौड़े बनाना मैंने अपनी अम्मी से ही सीखे हैं। जैसे अम्मी को बनाते देखा वैसे ही मैं बनाती हूँ।
इतनी मेहनत करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि मेरे घर वाले खुश हो जाएं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड खुश हों कि मामा ने हमारे लिए इतना एहतमाम किया है, मामा ने हमारे लिए इतनी चीज़ें बनाई हैं। वरना यकीन करें मेरा ख़ुद का भी रोज़ा होता है, इतना काम करना यकीनन मुश्किल होता है और मेहनत तलब होता है। लेकिन जब मैं अफ्तारी लगाती हूँ ना और जब मेरे घर वाले वो खाते हैं और खुश होते हैं और मेरी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखते हैं तो बस मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। मुझे खुशी होती है उनके लिए ये सब कुछ करते हुए। और घर की हर औरत का यही हाल है, यकीन करें, मैं कोई सबसे अलग नहीं हूँ। घर की हर औरत का यही हाल है। हर औरत अपने घर के लिए एफ़र्ट करती है, हर औरत अपने शौहर और अपने बच्चों के लिए ये एफ़र्ट करती है। यहाँ पर मैं अफ्तारी से 5-10 मिनट पहले अपनी हेल्पर के लिए जो हिस्सा होता है वो निकाल देती हूँ। शरबत मैंने उसको आज नहीं दिया, मैंने उसको कोक दी है क्योंकि उसको कोक बहुत पसंद है। आज मैंने फिर उसको शरबत नहीं दिया, मैंने उसको कोक डाल के दी थी। गो कि उसका रोज़ा नहीं होता, लेकिन मेरी शुरू से ही यही आदत है कि अफ्तारी से हमेशा 5-6 मिनट पहले उसका हिस्सा मैं निकाल के अलग कर देती हूँ और उसको दे देती हूँ। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो ज़रूर किया करें, क्योंकि उन लोगों का बिना ही हक होता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये हमारे साथ काम करवाते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। और यकीन करें कि मैं अपनी हेल्पर के बग़ैर ये सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती। उसका इन सारी चीज़ों के अंदर, ये सारी चीज़ें मैनेज करने के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। चैनल पर अगर नई हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कीप वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।